12 का रुख कर रहे हैं, जहां पर जिले में बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कई मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं, नदी नाले उफान पर हैं। जिले में पिछले एक सप्ताह से भारी बारिश और इसको लेकर अलर्ट जो है वो जारी है। नदियों में उफान आने की वजह से कई रास्ते बाधित हो चुके हैं। बारिश से जलभराव के चलते प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने रात भर अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें, मंगलवार रात को जिले में चारों ओर भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बन गई थी। जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने पहले से ही निचले इलाकों में बसे हुए लोगों को अलर्ट कर दिया था और उनसे अपील की गई थी कि जलभराव वाले स्थान को छोड़कर वो सुरक्षित जगहों पर जाए, राहत कैंपों में पहुंचे। उधर प्रशासन ने राहत कैंपों में लोगों के लिए रहने, खाने और पीने की व्यवस्था कई जगहों पर की हुई है। उधर 12 के ही शाहबाद में बीते दिनों लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। बारिश का कहर इस कदर बरप रहा है कि कस्बों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। तेज बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं और पानी सड़कों पर आ जाने से कई प्रमुख मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे कि लोगों को आवागमन और रोजमर्रा के कार्यों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जैसे कि स्कूल, बाजार, सरकारी कार्यालय और चिकित्सा स्वास्थ्य भी प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की ओर से अलर्ट रहकर निगरानी की जा रही है, लेकिन राहत और बचाव कार्यों में तेजी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो 12 के हालात आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है और उससे क्या कुछ समस्याएं यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं, जान लेते हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मी चंद नागर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी चंद, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। लक्ष्मी चंद, 12 में पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है और उसकी वजह से जलभराव की समस्या, सभी नदी नाले जो है उफान पर नजर आ रही हैं। जरा आपसे स्थिति जानना चाहेंगे, दिखाइए तस्वीरें और क्या कुछ परेशानियां लोगों को आ रही हैं। जाऊंगा कि बीते 4 दिन से लगातार 12 जिले में भारी से अति बारिश जो हो रही है, उसके चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिले में बह रही परवन, पार्वती, कालीसिंध समेत सभी प्रमुख नदियां अपने पूरे उफान पर है। साथ ही जो नदी नाले हैं वो सारे उफान पे है। 12 जिले से जुड़े हुए कई रास्ते अवरुद्ध हो रहे। 12 से जो नाहरगढ़ का रास्ता वो बंद है। 12 से गुना श्योपुर का रास्ता बंद हो रहा है। 12 से झालावाड़ जो मार्ग है उसकी पुलिया पर पानी आने होने से भी बंद पड़ा हुआ है। कई सारे रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं और कोलो निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। 12 शहर समेत सभी जगहों पर निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और जो जर्जर कच्चे मकान है वो गिरते जा रहे हैं लगातार। साथ ही सड़कें जो है दरिया बनी हुई है, सड़कों पे लगातार पानी का बहाव बीते 2 दिन से देखा जा रहा है। साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने बीती रात भर अधिकारियों की मीटिंग ली है और पूरी रात अधिकारियों को अलर्ट पे रखा है। साथ ही मंगलवार को भी जिला कलेक्टर स्वयं और साथ ही सारे उपखंड अधिकारी क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं और राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। साथ ही प्रशासन की ओर से जो लोग जलभराव वाले स्थानों पर हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है और कैंप लगाए गए। कैंपों में आमजन को रहने खाने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। साथ ही जिले में जो 18 बांध है वो पूरे लबालब हो गए हैं और बांध जो है टूटने के कगार पर है। कई तालाबों की पाल भी टूट चुकी है। केलवाड़ा चेल के क्षेत्र के बालदा की पुलिया टूटने की अभी सूचना आई है, जहां पर भी आवागमन बंद हो गया है। जी कशिश में आपको बताना चाहूंगा कि लगातार बारिश अभी भी 12 जिले में जारी है, जिसके चलते हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं।
बिल्कुल, लगातार बारिश का दौर जारी है, हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि जैसा कि आप बता रहे हैं लक्ष्मीचंद की प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो डाउनस्ट्रीम एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा जल जमाव देखने को मिल रहा है और डैम से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से भी समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो डाउनस्ट्रीम एरिया में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र है या लोग हैं, उनको क्या कुछ निर्देश है वहां पर, उनके राहत बचाव के लिए किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं और क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं? जी कशिश, मैं आपको बता दूं कि मंगलवार देर रात छिपाबरोड क्षेत्र के लासी डैम से 3 गेट खोल करके 8,300 क्यूसेक पानी की निकासी की गई थी। उससे पहले ही प्रशासन ने सभी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया था। उनको सभी लोगों को सुरक्षित और सरकारी भवनों में शिफ्ट कर दिया था। साथ ही उनके जो मवेशी हैं, मवेशियों और आवश्यक सामग्री को भी प्रशासन की ओर से पहले से ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था, जहां पे प्रशासन की ओर से कैंप लगाए गए हैं। कैंपों में उनको खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है और पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम अभी प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं कोई हादसे कोई हो जाते हैं। अभी केलोड़ा क्षेत्र में एक मकान की छत गिर गई, जिसमें एक पूरा 5 जनों का जो परिवार था उसमें सो रहा था, वो बाल बाल बच गया है। जी कशिश। बिल्कुल। दूसरी तरफ लक्ष्मीचंद, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति तब हो जाती है जब पुलिया पर चादर चलने लग जाती है, जब रपट पर चादर चलने लग जाती है। वहां पर किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? क्या गार्ड्स की तैनाती या फिर सांकेतिक जो बोर्ड्स लगाए जाते हैं वो लगाए गए हैं प्रशासन द्वारा? जी कशिश, मैं आपको बता दूं कि जहां भी पुलिया हैं जिन पर रपट पे पुलियाओं पर चादर चल रही है, वहां पर प्रशासन की ओर से चेतावनी बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। साथ ही वहां पर पुलिस के जवानों की तैनाती भी प्रशासन की ओर से कर दी गई है। जैसा कि मंगलवार को एक वीडियो सामने आया था, जहां पर एक नदी के तेज बहाव में एक युवक के द्वारा छलांग लगाई गई थी। उसके बाद से ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया और सभी नदी की रपटों पर जहां जहां भी ऐसे स्थान है वहां पर चेतावनी बोर्ड के साथ साथ पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल। जी कशिश। बिल्कुल लक्ष्मीचंद, ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त जल जमाव है और वहां से जल निकासी को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? जी कशिश, मैं आपको बता दूं कि लगभग आधा दर्जन ऐसी जगह हैं जहां पर जल जमाव हो रहा है, आवागमन बाधित है और जल निकासी को लेकर के प्रशासन ने वहां पर जेसीबी मशीनें लगाई हुई है। पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि जल निकासी जल्द हो और आवागमन जल्द आवागमन सुचारू हो जाए। जी कशिश। ठीक है लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी